जी, हम आ गए और अब हाँ, हम अपनी ईद की इस खूबसूरत महफिल में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने जाने से पहले जो हमसे वादा सुना था वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रहीम शाह से फारसी गाना सुनेंगे। फारसी में एक शर्त पे गाऊंगा। किस शर्त? ठीक है ना जी? अब मेज़बान ऐसा बैठा हुआ, ये भी एक बादशाह बन के बैठ गया हमारे सामने। वो हुक्म ही चला रहे जा रहे हैं, ये कर लो, हम ये कर, भाई तुमने ये करना है, भाई तुम ये करो, तुम खुद कुछ नहीं करना। सही बात है। खुद बस कुर्ता थोड़ा भारी पहन के आ गए, वो कुर्ता नीचे चला जा रहा है, उसको बार-बार काम वाले कपड़े बड़ा तंग। मैं एक एल्बम में किया है फारसी और एक लफ्ज़ सिर्फ उसमें पश्तो डाला है, लेकिन आप भी जरा ये, क्योंकि ये जानकारी उनको काफ़ी है मुझसे। हाँ भाई, ये बात मैं मानती हूँ, जिस स्केल से मैं करूँगा ना, नहीं जिस स्केल से मैं करूँगा उस स्केल से आप कोई भी गाना सोच के गा दीजिएगा। अच्छा भाई, ठीक। मेरे बात ठीक है? जरा देना जामा भैया। यार मन अफगानी अस्तो मन के अफगानी न दानम चीकुनम, यार मन अफगानी अस्तो मन के अफगानी न दानम चीकुनम, बगोयत दल तराशा बगोयत दल तराशा मन में फहमम सनम चीकुनम मन चीकुनम चीकुनम मन चीकुनम चीकुनम मन चीकुनम चीकुनम मन चीकुनम मन ओ मदिहम, मन ओ मदिहम, वोई मन ओ मदिहम, इश्क पर योद खुनात, मन ओ मदिहम खिनोज बुन योद खुनात, मन ओ मदिहम वो रन डरन आए दिल बरमन इलोहे सत्सोल शवी, आए दिल बरमन इलोहे सत्सोल शवी, दर पहलुए माँ निज़े हम सोए शवी, हम सोए शवी हर दिल गाने जने, शोयत के नसीबे मन भी मोर शवी, मन ओ मदी खोया गुमसुम यादों में किसी के गुम, इश्क पर जोर कोई, इश्क पर जोर कोई ना, नशे खोया गुमसुम यादों में किसी के गुम। बड़ा मजे का, वाह वाह, वेरी नाइस। बड़ा मजा आता है रहीम शाह को हमेशा सुनने का। मैं इनके मुंह पे नहीं कह रही, वैसे ये मुझे लगता है कि जब गाना छोड़ेंगे तो ये इनको मैं मैं ड्रामा में लगा लूंगी। बड़ा अच्छा एक्टर है। स्टोरी जो कि मुझे खुद अभी अभी बैठ के याद आई है, हम लोग एक फ्लाइट में थे, इनको शायद याद भी ना हो, हम बहुत सारे जो शो बिजनेस के लोग थे एक फ्लाइट में थे, और वो रनवे पे चल पड़ी और उसके बाद वो रुक गई, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने उसको रोक लिया। आई थिंक कराची एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट, आई एम नॉट टू श्योर। हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे सब, आई थिंक पीटीवी अवार्ड्स के लिए, पता नहीं किसी अवार्ड के लिए। अच्छा, आप भी थी? और वो रुक गई और 2 घंटे के लिए हम लोग प्लेन में बैठे हुए थे, हमें उतरने भी नहीं दे रहे और हमें मतलब जहाज जा भी नहीं रहा। तो उसमें ये रहीम शाह साहब भी बैठे हुए थे, इन्होंने फिर खड़े होके गाना गाया, हम सबको एंटरटेन किया। कोई आई थिंक 1.5 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे रहे और लगा कि 2 मिनट में टाइम गुजर गया। वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन दैट। ये जगलर है, जगलर। हाँ, मैं बिल्कुल थी। ये जगलर काफी पुरानी बात हो गई, आई थिंक 3-4 ये जब फारिग होता है ना तो इसको बहुत नहीं, जब ये फारिग होता है, जब कोई काम नहीं होता तो इसको गाना तो गाना होता है, फिर समझ नहीं आता। ये देख रहे थे कि हम सब बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं और गर्मी लग रही है और चीख रहे हैं और सब, तो एकदम से ये खड़े हुए और इन्होंने सबका ध्यान जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया और कोई 1.5 घंटे के लिए ही वाज कंटिन्यूअसली सिंगिंग, जिसको हालांकि इनको ये भी बता दे हराम है जो किसी ने एक पैसा दिया, ये बता। बाद में जहाज एयरलाइन ने पेमेंट इनको करने के लिए जहाज ग्राउंड कर दिया, इससे ले लिए उन्होंने पैसे। ये कहानी। अच्छा, अब ये बताएं एक बात, आपकी अगली जनरेशन में आपके बच्चे या आपके भाई के बच्चे या आपकी बहनों में से किसी के बच्चे को इतनी तकलीफ हो गाने की, तो क्या आप उसको इनकरेज करेंगे? भाई जिसको तकलीफ हो जाके डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर के नहीं, इसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो मैं डॉक्टर हूँ ना इसका। नहीं, मैं ये तो कह रही हूँ कि अब आप अलाउ करेंगे या आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया है अपने आप को बाकी चीज़ों से बचा के
उस तरीके से करें, कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, अब आपके बड़े तो नहीं कुछ कहेंगे कि इसको भी लगा दिया काम पे, या वो लाजी बात है, मुझे ही कहेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि ये काम मैंने शुरू किया ना, तो कहेंगे अच्छा बाब वो ना होता तो ये कुछ ना होता। अच्छा आयशा, कभी दिल चाहता है इतने सारे ड्रामे कर रही हूँ, बोर हो गए हो, छोड़ दो, या बहुत ब्रेक ले, लंबा ब्रेक? हर वक्त यही दिल चाहता है कि अब छोड़ दूँ, लेकिन एक हफ्ते भी घर बैठती हूँ तो फिर याद आने लगता है। अब आदत पड़ गई काम की। आदत बीच पड़ में गई तो आप काम एक करने अरसे के लिए कनाडा चली गई थी ना? जी, मैं पढ़ने चली गई थी 5 अच्छा, साल तो की फिर थी। वो मिस किया ये वाला सब कुछ? नहीं, उस वक्त बिल्कुल नहीं किया। उस वक्त आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वक्त में एक ही चीज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को शादी के लिए आगे करवाती रहती हूँ कि मुझे पता है मैं शादी के बाद कर नहीं सकती। अच्छा, अब मुझे अंदाजा है कि आपने इतना ज़्यादा पीटीवी नहीं देखा, बिकॉज यू नहीं, मैंने कम देखा है। कौन माइंड में होता है कब जब एक्ट कर रहे हो तो कोई आइडियल कोई लगता है कि जो मिसाल के तौर पर मेरे जहन में अभी तक होता है, उज़मा गिलानी होती है, जो बानो होती है, क्योंकि हमारा वक्त वो था कि हमने उनको देखा। आपका मतलब यू नो मैंने आपका काम देखा है, रुबीना आपा, उनसे पहले लोगों का काम मैंने देखा हुआ नहीं है, सच्ची बात है ये। सो माय आइडियल्स जब मैं आई थी यहाँ पे वो यू, रुबीना आपा, सबा आपा, मैंने इससे पहले के लोग नहीं देखे हुए, आपसे पहले के नहीं देखे हुए। ये भी मैंने रिसेंट जब आई हूँ तो मैंने जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आप लोगों के प्लेस निकाले। देन आप सब बहुत सपोर्टिव रहे थे, आपको भी याद है, मतलब जब मैं नई आई थी तो फिर उसके बाद मैंने और देखा, फिर आप ही लोगों की क्रिटिसिज्म सुनी, तारीफ भी आप ही लोगों से सुनी, लेकिन क्रिटिसिज्म भी सुनी और उससे सीखा। एंड देन आई थिंक सानिया नादिया, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं सानिया की भी और नादो की भी, दोनों। एंड दोनों से मेरी दोस्ती भी बहुत है। वेरी नेचुरल एक्ट्रेसेस एंड सवेरा Very, Of course, Savera Savera Nadeem, absolutely. They're very, very natural actresses. And जब मैं आई थी पहले शुरू में तो लोग कहते थे ये क्या एक्टिंग करती है, तो जैसे बोलती है वैसे बोलती है। उस वक्त इतना माना नहीं जाता था नेचुरल एक्टिंग को। I know. जब मैं 5 साल के बाद वापस आई हूँ तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा शुक्र है अब लोगों का थोड़ा सा ध्यान उस तरफ गया कि नहीं, नेचुरल एक्टिंग ही अच्छी एक्टिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रहीम, आपको क्या लगता है जब आपने एकदम से माशाल्लाह आपको फेम मिला था, आपको कोई मतलब जो सीनियर लोग थे आपसे पहले से एस्टैब्लिश थे, जो वेल नोन थे, उनकी तरफ से आपको इनकरेजमेंट मिला, या आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई चीज़ चुभी के आपको कोई जैसे रास्ते में कोई आ जाता है या कोई डिस्करेज एटीट्यूड देता है? नहीं, मुझे सही नहीं मिला। नहीं मिला? ओह शुक्र, हम तो बड़े अच्छे थे, हमने तो अपने बच्चों को बड़ा प्यार किया। हमें तो अगर कोई चीज़ अगर सच्ची कोई कर भी रहा था तो हमें देख के, मुझे देख के तो खासतौर पर छुपा लेता था, क्योंकि मैं जल्दी पिक करता था। कोई भी चीज़ मुझे अगर मिले तो मैं जल्दी उसको ले लेता था। जल्दी जो थोड़ा बहुत लिया है बस उसी से काम चला रहे हैं नहीं माशाल्लाह। वैसे मुझे याद आ गया बहुत अरसे पहले जब आपका पहला गाना आया था कभी कभी गम वाला, तो किसी शो में मैं सजाद को इंटरव्यू करी थी, वो आपकी बड़ी तारीफ करा था। उसने कहा कि एक लड़का बड़ा अच्छा, और वो पता नहीं उसने उसको शौक था और उसका एक ही गाना आया है और बहुत थोड़े पैसों में वीडियो बना है। लेकिन आप नहीं होता ये सब कुछ, आई एम प्रीटी श्योर, मतलब सिंगिंग में भी नहीं होता, एक्टिंग में भी नहीं होता। आप लोग ही थे। अपने देख लें, आपने तो चलो इकबाल साहब थे ना। हाय 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 क्या हो क्या हाय थे वो। इकबाल असल में साहब का तो काम वो सबके जैसी हो जाएगी। अरे इकबाल साहब का अपना काम था, हमारा अपना काम। तो उनका काम, वो आप अपना काम करते करते भी तो निकालते थे आपका काम। मैं खुद ये कहती हूँ कि बुशरा के साथ तो इकबाल अंसारी भाई ईमानदारी से बताइए, जो 50-50 होता था कौन सपोर्ट अरे शोएब मंसूर था वो। नहीं साथ में थे नहीं थे। नहीं वो जरा भी इकबाल भाई नहीं वो इन चीजों में थोड़ी देर ड्रामा उन्होंने मुझसे करा। आपके चक्कर में आ जाते थे, वो ज्यादा टाइम देते थे। इकबाल साहब को इंटरेस्ट था कि मैं सीरियस एक्टिंग कर लूं या मैं लिखने में जो थी उसमें वो इकबाल साहब सुपरवाइजेस थिंग्स, ही नेवर, बट नहीं, ही रियली एनकरेज मी इन राइटिंग। Yes, you're a brilliant That's writer. the only thing when I started writing seriously. He said हाँ, और अभी भी वही चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूँ, ठप के घर पे बैठी रहूँ, लिखती रहूँ, बस कुछ काम बाहर ना निकलूँ कहीं। मतलब उनको होता है कि वो सारा समा घर पे देखना चाहते हैं। बहरहाल ये सब But इकबाल साहब is very encouraging, I think. नहीं, वैसे तो ज़ाहिर है परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, जिंदगी गुजारी, ये काम तो है। आपके साथ है या नहीं? लेकिन हम नए जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत है। आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछे, उसकी बीवी बहुत बड़ी डॉक्टर होगी, उसका दिल यही चाहेगा कि ये डॉक्टरी छोड़ दे और हांडी पका दे, खड़ी हो जाए, ऐसे और कोई काम ना करे, ना किसी को सुई लगाए, ना किसी को एस्प्रो की गोली दे, कहीं ना जाए। लेकिन उनका फिर सब्र है ना, देखो ना। हाँ, वो आपको उसका उनका फल बड़ा अच्छा मिला वैसे, है ना। 2 बच्चे 2 नवासे। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। कुछ ज्यादा ही हमारी घरेलू और इकबालू बातें ज्यादा ही हो गई। हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सबको मेरी तरफ से फिर ईद मुबारक बहुत बहुत, और हम सबकी तरफ से भी ईद मुबारक। वापस आइएगा प्लीज।